नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे बच्चा। और यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन आ चुकी है बच्चा एनटीए की तरफ से। सीयूईटी बच्चा, जिसका हम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। बहुत बच्चे मैसेज करते हैं कि सर सीयूईटी के फॉर्म कब निकलेंगे, कैसे करना है। तो बच्चा नोटिफिकेशन आ चुकी है। सीयूईटी अंडर ग्रेजुएशन 2025 की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है बच्चा। किस तरीके से आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए किस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या क्राइटेरिया है, कितने सब्जेक्ट होंगे, सब्जेक्ट के बारे में क्या क्या सिलेबस है, सारी इंफॉर्मेशन बच्चा एनटीए के द्वारा नोटिफिकेशन दे दी गई है। और ये नोटिफिकेशन आपके सामने पूरी स्क्रीन पे बच्चा 90 पेज की इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चा। लेकिन यहाँ पे जो जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना है, वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं बच्चा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको फॉर्म भरने में बहुत बहुत मदद मिलेगी बच्चा। देखिए, नोटिफिकेशन अभी आई है तो कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा फॉर्म भरते समय। अगर फॉर्म भरने में गड़बड़ हुई तो बच्चा आपके एडमिशन का जो सपना है वो दूर हो सकता है आपसे। तो कृपया करके बच्चा वीडियो को एंड तक देखो। मैं क्या क्या चीजें बता रहा हूं उसको मार्क करो, उसको नोट कर लो, किस तरीके से फॉर्म भरना है, ये सब बातें पहले ध्यान से समझ लो, देन आप करना बच्चा, ठीक है ना। कोई जल्दबाजी नहीं है। पूरे 90 पेज की नोटिफिकेशन एनटीए के द्वारा दी गई है बच्चा हमारे एडमिशन के लिए। तो इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट समरी जो जो आपको जानना है मैं आपको वो बताता हूं बच्चा। देखिए, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड डेट्स कि अगर यहां पे देखा जाए बच्चा, ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2025 विल बी कंडक्टेड इन 13 मीडियम्स। ये हमें पता है बच्चा। अब यहां पे जो एक बार देखिएगा कि सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म की डेट 1 मार्च 2025। कल ये इंफॉर्मेशन, कल ये नोटिफिकेशन आई थी बच्चा। 1 मार्च 2025 से लेकर 22 मार्च 2025 तक का टाइम है। आप एप्लीकेशन भर सकते हैं। सीयूईटी जो भी बच्चा कॉलेज में एडमिशन चाहता है, जो भी बच्चा यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहता है, एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है बच्चा 1 मार्च से लेकर 22 मार्च 2025 तक है। और जो फीस सबमिशन की जो डेट है बच्चा, मतलब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जानी चाहिए 22 मार्च तक, और फीस सबमिशन 23 मार्च तक की डेट दे रखी है। क्योंकि होता क्या है, कई बार बच्चे एंड तक जाते हैं फॉर्म भरने के लिए और कई बार साइट में दिक्कत आ जाती है, ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो पाती, जिस वजह से 23 मार्च 2025 तक आपकी ऑनलाइन फीस सबमिट हो जानी चाहिए। वैसे तो देखिए 1 मार्च 2025 से लेकर 22 मार्च तक है, पर आपको 22 मार्च का भी इंतजार नहीं करना है और आपको 1 मार्च में भी फॉर्म नहीं भरना है, ठीक है। पहले इंफॉर्मेशन ले लीजिए आराम से, ठीक है। क्या क्या है, कैसे फॉर्म भरा जाता है, क्या चीज है, सारी चीज सीख लीजिए, देन जाइएगा, ठीक है बच्चा। 23 मार्च 2025 ऑनलाइन सबमिशन की डेट है। करेक्शन इन पर्टिकुलर्स, अगर आपने फॉर्म फिल करते समय, फॉर्म भरते समय अगर आपने कोई गड़बड़ कर दी, कोई गलती आपसे हो गई, तो उसमें भी डरने की बात नहीं है। हमारे पास ऑप्शन है बच्चा 24 मार्च से लेकर 26 मार्च के बीच में अगर आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ है, कुछ गलती आपने कर दी है, तो उसमें करेक्शन की जा सकती है। इन डेट को नोट कर लीजिए बच्चा। 1 मार्च से लेकर 22 मार्च एप्लीकेशन फॉर्म, 23 मार्च सबमिट करनी है फीस, ठीक है। और अगर कोई गड़बड़ है फॉर्म में तो 24 मार्च से लेकर 26 मार्च के बीच में आप अपने फॉर्म में कोई भी रेक्टिफिकेशन करवा सकते हैं। सर कौन से सिटी में एग्जाम होगा ये बाद में पता चलेगा जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा बच्चा। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन ये नोट कीजिए बच्चा, डेट ऑफ एग्जामिनेशन हमारा एग्जाम किसके बीच में होने वाला है, 8 मई से लेकर 1 जून के बीच में। 8 ऑफ मई 1 जून 2025 के बीच में आपके एग्जाम होने की संभावना है। यहां पे भी कवर टेंटेटिव, मतलब पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है। वैसे जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि आपका एग्जाम डिले होगा, क्योंकि कई बच्चों के तो अप्रैल में एग्जाम ही खत्म होएंगे।
अब अप्रैल में एग्जाम खत्म होएंगे, 1 महीने का टाइम गैप है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सीयूईटी। तो ये टाइम गैप थोड़ा सा कम रखता है, तो ये टेंटेटिव डेट है, जहां तक मुझे लगता है कि ये डेट आगे बढ़ेगी। पर चलिए नहीं भी बढ़ी अगर तो बेटा तैयारी हम करके रखेंगे, कोशिश करेंगे 1 मंथ में हमारी सीयूईटी की प्रिपरेशन हो जाए। पर डेट ऑफ एग्जामिनेशन नोट कर लीजिए, 8 मई से लेकर 1 जून के बीच में हमारे एग्जामिनेशन हो सकते हैं। ठीक है बच्चा, वन टाइम अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। ये आंसर की क्या होगी सर, वो सब बाद में बताएगी। और वेबसाइट, किस वेबसाइट के थ्रू आपको जाके फॉर्म भरना है ये नोट कर लीजिए। इसी वेबसाइट के थ्रू बच्चा आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, इसी वेबसाइट के थ्रू बच्चा आप अपनी ऑनलाइन सबमिट करेंगे फीस, इसी वेबसाइट के थ्रू आपका स्कोर कार्ड आएगा, इसी वेबसाइट के थ्रू सारी चीजें जो भी होनी है इसी वेबसाइट के थ्रू होनी है बच्चा। ठीक है ना सर, रिजल्ट कब आता है ये सब बात की बात है, पहले आप पढ़ाई कीजिए। अब यहां पे देखिए, कैंडिडेट में चूज अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट, मैक्सिमम। ये देखिए बहुत बड़ा चेंज है बेटा, ये बहुत बड़ा। पहले क्या था, कोई लिमिट नहीं थी, 5 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट, 7 सब्जेक्ट भी बच्चे देते थे। लेकिन यहां पे बता दिया है कि कैंडिडेट में चूज अप टू अ मैक्सिमम of 5 subject including a language and including a general aptitude test। जो हमारा जीटी है, जर्नल टेस्ट है, लैंग्वेज है, इनको इंक्लूड करके टोटल 5 सब्जेक्ट आपको भरने हैं। अब कई बच्चे कहेंगे सर जर्नल टेस्ट देना कंपलसरी है क्या, लैंग्वेज को चूज करना कंपलसरी है क्या? बेटा इट डिपेंड्स अपॉन द यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी। अगर किसी, ये बात ध्यान से सुनना, अगर किसी यूनिवर्सिटी में जर्नल टेस्ट कंपलसरी किया हुआ है, अगर किसी यूनिवर्सिटी में किसी कोर्स में उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि जर्नल टेस्ट देना पड़ेगा, तो बच्चा कोई ऑप्शन नहीं है, आपको जर्नल टेस्ट देना पड़ेगा। बट अगर किसी यूनिवर्सिटी में जर्नल टेस्ट कंपलसरी नहीं है तो जर्नल टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट आपको चूज करने हैं, मैक्सिमम। आप 4 सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हो, समझ रहे मेरी बात, आप 4 सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन द यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया क्या है, उस कोर्स की डिमांड क्या है, जिस कोर्स आप, जो कोर्स आप चाह रहे हो उस कोर्स की डिमांड क्या है। अगर उस कोर्स की डिमांड है, उस यूनिवर्सिटी की डिमांड है कि जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा तो बच्चा देना पड़ेगा। बट अगर कंपलसरी नहीं है, अगर यूनिवर्सिटी की डिमांड नहीं है जर्नल टेस्ट, तो कोई जरूरत नहीं है जर्नल टेस्ट की। ठीक है ना, तो यहां पे ये बात क्लियर कर लेना अपने मन में। कई बच्चों के मन में ये चलता है कि जर्नल टेस्ट कंपलसरी देना पड़ेगा, नहीं, इट डिपेंड्स अपॉन द यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है बच्चा, बाकी आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको कि कैसे क्या होना है। थोड़ा देखिए, अब बच्चा यहाँ पे फीस की बात आती है। जो जर्नल कैटेगरी के लोग हैं, जो मेरे जैसे लोग हैं जर्नल कैटेगरी के, उनको अप टू 3 सब्जेक्ट 1000 रुपए और फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट 400 रुपए ईच। मतलब अगर आप 4 सब्जेक्ट को चूज करोगे तो आपको 1400 रुपए की फीस देनी पड़ेगी, और अगर आप 5 सब्जेक्ट चूज करोगे तो आपको 1800 रुपए की फीस देनी पड़ेगी। ये जर्नल कैटेगरी वालों का है। और अगर आप ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस का कोटा है आपके पास, या एससी एसटी ओबीसी, तो उसकी क्राइटेरिया ये है बेटा जी, आपके सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हो। और सेंटर आउटसाइड इंडिया, अगर इंडिया के बाहर जाके सेंटर चाहते हो तो ये क्राइटेरिया है। ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो मुझे लगता है बहुत कम के भी है। तो फीस आपके सामने है बच्चा, ठीक है ना। अब यहां पे देख लीजिए, रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट मैंने आपको बता दी है, ठीक है। इसी वेबसाइट के थ्रू आपको एडमिशन करना है बच्चा, इसी वेबसाइट के थ्रू आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। पर मैं फिर कह रहा हूं, कोई जल्दी मत कीजिएगा, आराम से फॉर्म भरना। किस तरीके से अप्लाई करना है मैं उसकी भी एक वीडियो लेकर आऊंगा विद इन 1 और 2 डेज, 1 या 2 दिन के अंदर मैं उसकी भी एक वीडियो लेके आऊंगा कि किस तरीके से, क्या प्रोसेस रहता है एडमिशन का, क्या प्रोसेस रहता है, हमें किस तरीके से फॉर्म भरना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा बच्चा। क्योंकि फॉर्म भरने में गलती नहीं कर सकते हम, ठीक है ना। टोटल सब्जेक्ट 37 है, जिसमें 13 लैंग्वेज है, 23 डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट वही बच्चा जो आप पढ़ते हो
डोमेन सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, मैथ हो गया, बिजनेस स्टडी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पोल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, वट एवर द सब्जेक्ट यू हैव, ठीक है। एक जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट है, 13 लैंग्वेज है यहां पे बच्चा। 13 लैंग्वेज में आप कोई भी लैंग्वेज, इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, गुजराती हो गई, असमीज हो गई, बंगाली हो गई, कन्नड़ हो गई, ठीक है, तेलुगु, उर्दू, उड़िया, पंजाबी, जो भी लैंग्वेज आप देना चाहते हैं वो आपके ऊपर है, ठीक है ना। तो यहां पे डोमेन सब्जेक्ट एज पर द एनसीईआरटी सिलेबस, ठीक है, बताता हूं मैं भी आपको। अच्छा, कई बच्चों के मन में ये भी डाउट है, अभी बताता हूं, देखिए इधर जर्नल, अभी क्या डाउट है मैं बताता हूं। जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या आता है? जर्नल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जर्नल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ठीक है, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, अलजेब्रा। ये बहुत सिंपल होता है बच्चा, टफ नहीं है। कई बच्चे सोचते हैं इसमें मैथ आती है, बेटा मैथ है लेकिन अप टू 8वीं तक की मैथ इसमें पूछी जाती है। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए जा रहे हैं, अगर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आप देने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो देख लीजिएगा यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया क्या है। अगर यूनिवर्सिटी डिमांड नहीं कर रही जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट तो कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। चॉइस ऑफ द पेपर, चॉइस ऑफ द टेस्ट पेपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट मेरे बच्चों। कैंडिडेट में चूज अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट, मैंने बताया आपको, इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इररिस्पेक्टिव, ओ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट ऑप्टेड इन क्लास 12th, irrespective of the subject opted in class 12th। मतलब ये कोई जरूरी नहीं है बेटा कि 12th में जो आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं आप उसी सब्जेक्ट का एंट्रेंस दोगे, ऐसा जरूरी नहीं है बेटा जी। irrespective of the subject opted in class 12th, मतलब यहां पर कई बच्चे पूछते हैं क्या सर कॉमर्स वाला बच्चा साइंस के सब्जेक्ट चूज कर सकता है, या साइंस वाला बच्चा कॉमर्स के सब्जेक्ट चूज कर सकता है, आर्ट्स वाला बच्चा कॉमर्स के सब्जेक्ट चूज कर सकता है। बेटा जी, इफ यू हैव द पोटेंशियल, इफ यू हैव द कॉन्फिडेंस, देन गो अहेड, आप जाओ आगे। अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। जैसे मैं बच्चों को बताता हूं, मेरे को लगता है कि जब सब्जेक्ट चूज करो ना, बहुत बहुत समझदारी से सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, इन फ्यूचर, अभी तो आप 12th में हो, अभी आपने सोचा होगा मुझे ये करना है या मुझे वो करना है। एक एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे सपोज करो कोई 12th का बच्चा, कॉमर्स बैकग्राउंड का बच्चा, ध्यान से मेरी बात समझना बेटा, कोई कॉमर्स बैकग्राउंड का बच्चा, ठीक है, 12th में कॉमर्स लेके बैठा हुआ है, पर वो कहता है कि सर मुझे इन फ्यूचर यूपीएससी का एग्जाम देना है। अब आपको पता है जो कॉमर्स का बच्चा है वो आगे चल के क्या करता है, बीकॉम करता है, बीकॉम करेगा, एमकॉम करेगा, है ना। कॉमर्स का बच्चा आगे चल के या तो बीकॉम करता है या तो एमकॉम करता है, लेकिन वो कह रहा है सर मुझे इन फ्यूचर यूपीएससी देनी है। अब जिसको यूपीएससी पता है कि यूपीएससी में हिस्ट्री आती है, पॉलिटिकल साइंस आती है, इकोनॉमिक्स आती है, ज्योग्राफी आती है, तो मुझे एक बात बताओ, जब आपको इन फ्यूचर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो आप 12th के, चलो 12th में कॉमर्स लेके गलती हो गई, हमें पता नहीं था, लेकिन अब मैं बीकॉम लेकर दूसरी गलती करूं? नहीं, मैं बोलता हूं अगर बच्चा यूपीएससी करना चाहता है तो कॉमर्स के बच्चे को बीए करनी चाहिए, ठीक है, उसे बीए करनी चाहिए, उसको हिस्ट्री ऑनर्स करनी चाहिए, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करनी चाहिए। अब वो कहेगा सर ये तो हमने पढ़ी नहीं है। हाँ हमने पढ़ी नहीं है, पर एक बात बताओ, अगर आपका सपना यूपीएससी का है, अगर आपका सपना यूपीएससी का है तो आपको वहां पे पढ़ना तो है ही, तो अपना बेस तैयार आप यहां से कर लो। दूसरी गलती आप बीकॉम लेके करोगे तो ऐसे नहीं करना, यही मैं कह रहा हूं यहां पे बच्चा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट ऑप्टेड इन क्लास 12th, कि क्लास 12th में आपने जो सब्जेक्ट चूज किए हैं जरूरी नहीं है कि आप उसी का टेस्ट दोगे। आप देख लीजिएगा यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यूनिवर्सिटी क्या चाह रहा है, ठीक है ना। आप सब्जेक्ट अपना कोई भी चूज कर लो, जो आपका सब्जेक्ट जो आपने पढ़ा हुआ है वो चूज कर लो, लेकिन कोर्स पे अपने फ्यूचर के हिसाब से करना। जैसे मैंने एंट्रेंस तो अपने सब्जेक्ट के दे दिए, पर मैं एडमिशन चाह रहा हूं बीए में, तो इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है। आर्ट्स का बच्चा चाहे तो बीएससी कर सकता है, बस वही बात है, देख लीजिएगा उस यूनिवर्सिटी की, उस कोर्स की डिमांड क्या है बीएससी के लिए, समझ रहे बच्चा। तो बहुत समझदारी से, कोई डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा,
कोई कंफ्यूजन हो मेरे के मैसेज करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। मार्किंग स्कीम देख लीजिए। अब आप बच्चा एक क्वेश्चन सही करने पे 5 मार्क्स और नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1 मार्क्स की अगर क्वेश्चन गलत किया है, याद रखना। कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन होने वाला है ऑनलाइन मोड में, यह भी बात आपको ध्यान देनी है। और ये बहुत बड़ा चेंज है बट बच्चा टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे एंड ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। पहले क्या था बच्चा 50 क्वेश्चन आते थे, आउट ऑफ 50 क्वेश्चन यू हैव टू चूज द 40 क्वेश्चंस, but this time 2025 में you have to attempt all the questions, 50 questions for each test paper carrying about 60 minutes। एक पेपर के लिए आपको 1 घंटा दिया जाएगा, 60 मिनट 50 क्वेश्चन आपको एक पेपर के लिए दिए जाएंगे, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है ना। और यहां पे देखो इन्होंने बता रखा है क्या, कैंडिडेट में सेलेक्ट द सब्जेक्ट, कैंडिडेट वो सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अ प्रोग्राम ऑफ अ डिजायर्ड यूनिवर्सिटी, कि जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आप अगर बीए करना चाहते हैं तो बीए में उस यूनिवर्सिटी ने कौन कौन से सब्जेक्ट मांगे हैं, आपको उसका एंट्रेंस देना पड़ेगा। तो जर्नल टेस्ट कंपलसरी है या नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन द यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आती है बात समझ, ठीक है ना। और यहां पे कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है, आप अपेंडिक्स 1 में जाके देख सकते हैं बच्चा, ठीक। अपेंडिक्स 2 में देख सकते हैं लैंग्वेज कौन कौन से सब्जेक्ट क्या है, जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या क्या है, ठीक है। यहां पे ये सब बातें आप देख सकते हैं, यहां पे कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है ना। अच्छा एक बात यहां पे देख लीजिएगा, इन केस ऑफ कंफर्मेशन पेज इज नॉट जनरेटेड, जैसे आपने फीस पे कर दी तो फीस पे करने के बाद आपका एक कंफर्मेशन पेज आएगा कि आपकी जो फीस है वो रिसीव हो गई है, कंफर्मेशन पेज आपको रिसीव होगा। अगर वो नहीं रिसीव होता तो फीस में हैव टू बी पेड वंस अगेन, आपको दोबारा फीस पे करनी पड़ेगी। सर हमने जो एक बार फीस पे की उसका क्या होगा, वो आपको रिफंड आ जाएगा बच्चा, वो रिफंड आ जाएगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना। इन केस ऑफ कंफर्मेशन पेज इज नॉट जनरेटेड, फीस में हैव टू बी पेड वंस अगेन टू एंश्योर द जनरेशन फॉर द कंफर्मेशन पेज, कि आपका कंफर्मेशन पेज तैयार हुआ कि नहीं हुआ उसके भी, ठीक है ना। और जो पहले आपने भरा था वापसी आ जाएगा, ठीक है ना। यहां बता रखा है ऑनलाइन मोड में होगा एग्जाम, पता है। एप्लीकेशन फॉर्म इन एनी अदर मोड शैल नॉट बी एक्सेप्टेड, ठीक है। एग्जामिनेशन स्कीम मैंने बताया कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है। मीडियम ऑफ एग्जाम इंग्लिश हिंदी, टोटल 13 लैंग्वेज है, आप डिसाइड करोगे, ठीक है। ये मैंने बता दिया आपको। टोटल सब्जेक्ट चॉइस ऑफ द पेपर लिखा है यहाँ पे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट ऑप्टेड इन क्लास 12th। जरूरी नहीं है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये बहुत बच्चों की कंफ्यूजन रहती है। जरूरी नहीं है कि जो आपने 12th में सब्जेक्ट पढ़े आप उसी सब्जेक्ट को चूज करो, आप उसके बियॉन्ड भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन द यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सर, वो कैसे पता चलेगा बेटा जी, जब आप फॉर्म भरोगे ना, आप जिस यूनिवर्सिटी का डालोगे कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, तो वहां पे आपको वहां पे पता चल जाएगा, वहां पे इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि इस कोर्स के लिए इस यूनिवर्सिटी का ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है ना, वहां पे आ जाएगा, ठीक है ना। मोड ऑफ द एग्जामिनेशन बता दिया, कंप्यूटर 50 क्वेश्चन, और क्वेश्चन आर कंपलसरी, एक पेपर के लिए 60 क्वेश्चन मिलेंगे एक पेपर के लिए, ठीक है ना। एग्जाम आपका शिफ्ट के हिसाब से होगा, वो आपके एडमिट कार्ड पे पता चल जाएगा। सही क्वेश्चन पे 5 मार्क्स है, नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। ये सारी बातें हमें पता है, ये सब पता है, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, शिफ्ट बाद में पता चलेगी, टाइमिंग बाद में पता चलेगी, 60 मिनट है, ठीक है ना। ये सारी बातें आप यहां पे देख सकते हो, यहां पे कुछ नहीं है। वो जो 90 पेज की पीडीएफ है बच्चा, उसको समराइज फॉर्म में मैंने यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। करेक्ट आंसर 5 मार्क्स नेगेटिव, और अगर अनआंसर्ड या अनअटेम्प्टेड है, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, डाउट है, तो उसको छोड़ दो। अगर आप तुक्का मार के आ गए और गलत हो गया तो इनकरेक्ट आंसर पे -1 है, ठीक है। इनकरेक्ट आंसर पे -1 है, और अगर आपने अनअटेम्प्ट नहीं किया तो 0 मार्क्स, मतलब आपके मार्क्स कटेंगे नहीं, ठीक है ना, आपको 0 नंबर मिलेंगे। पर आपने गलत कर दिया तो 0 नंबर नहीं, -1 कर दिए जाएंगे, ठीक है ना।
ये बात ध्यान देनी है। और यहां पे देख लो, इफ मोर देन वन ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट, अगर मानो आंसर क्वेश्चन पेपर में कोई गड़बड़ हुई, ठीक है, मोर देन वन आंसर इज फाउंड टू बी करेक्ट, 5 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू ओनली दोज हु हैव मार्क एनी ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। मानो 2 ऑप्शन आपको सही लगे और दोनों ऑप्शन सही थे, तो दोनों में से जो भी आपने मार्क किया होगा आपको नंबर मिल जाएंगे। इफ नन ऑफ द ऑप्शन इज फाउंड करेक्ट, अगर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है, अगर आपको लगा क्वेश्चन में ही मिस्टेक है, तो चाहे आपने अटेम्प्ट किया हो चाहे आपने अटेम्प्ट ना किया हो, आपको नंबर दे दिए जाएंगे। ठीक है बेटा जी, ठीक है जी। तो बहुत आराम से पहले समझ लो बच्चा, ठीक है, कोई जल्दबाजी मत करो कि कल नोटिफिकेशन आई है आज आप भाग गए हो, पहले 2-3 देख लो कि कैसे फॉर्म भरे जाते हैं। ठीक है ना, मैं वीडियो लेके आऊंगा बच्चा। एक बात यहां पे देख लीजिए बच्चा, क्या the marks obtained by the candidate will be considered further for computation for the result। ठीक है, आपकी फाइनल आंसर की आ जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा। there shall be no re-evaluation और रीचेकिंग ऑफ द रिजल्ट, रिजल्ट का कोई रीचेकिंग वगैरह कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, स्कोर कार्ड आपको इस वेबसाइट के थ्रू मिलेगा, मैंने बताया। ठीक है, ये कुछ यूनिवर्सिटीज के नाम है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से आप देख लीजिए आप कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप सारी चीज देख सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी भरो यार, कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज, मैक्सिमम नंबर ऑफ कोर्सेज भर दीजिएगा। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा पैसे थोड़ी भर गए हैं। ठीक है, ये यहाँ पे लैंग्वेज बता रखिए कौन कौन सी क्या क्या लैंग्वेज है बच्चा। ठीक है, अब आपको मैं एक चीज और दिखा दूं, मैं बच्चा हम जैसे हम जानते हैं हमारे सिलेबस, हमारे जो चैनल का नाम है वो है इकोनॉमिक्स मित्र। इस बार सबसे बड़ा चेंज आया है सीयूईटी इकोनॉमिक्स में। बच्चा इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ रहे थे 12th में, हम 12th में सर पढ़ रहे थे, हम 12th में क्या पढ़ रहे थे, हम 12th में पढ़ते थे सर मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी। इस बार सबसे बड़ा चेंज आया है दोस्तों, इकोनॉमिक्स का सिलेबस चेंज हो चुका है। इस बार इकोनॉमिक्स में कंप्लीट आपसे माइक्रो इकोनॉमिक्स पूछी जाएगी। सीयूईटी 2025 में सबसे बड़ा चेंज है दोस्तों, ये इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स पूछी जाएगी, जो आपने 11th क्लास में पढ़ी थी। नहीं भी पढ़ी थी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कंप्लीट वीडियो पूरी सीयूईटी इकोनॉमिक्स की इस चैनल पे आएगी बच्चा। माइक्रो इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, पीपीसी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में, सिंगल कॉमोडिटी, टू कॉमोडिटी, डिमांड, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, सप्लाई, प्रोडक्शन, कॉस्ट, मार्केट। ठीक है, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ टूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, सारी चीजें। मैक्रो इकोनॉमिक्स का वही नेशनल इनकम, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, मनी बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट, ये सीयूईटी 2025 का इकोनॉमिक्स का सिलेबस है दोस्तों, टोटली डिफरेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट पूछी जाएगी, पर डरने घबराने की कोई बात नहीं है। जो भी बच्चा सीयूईटी में इकोनॉमिक्स का एंट्रेंस देना चाहता है, मैं कहता हूं बहुत आसान पेपर आता है बच्चा, भरोसा रखो, बहुत आसान पेपर आता है और कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पे आएगी बच्चा। ठीक है, और अगर आप कोई और सब्जेक्ट का एंट्रेंस चाहते हो तो आप यहां से बच्चा हमारी जब आप वेबसाइट ओपन करोगे तो वेबसाइट में यहां जाकर ये इंफॉर्मेशन दिख रही है, यहां पे इंफॉर्मेशन पे सिलेबस दिख रहा है, तो यहां पे आके आप किसी भी सिलेबस को बच्चा, जो भी आपका सब्जेक्ट है, मानो आपका सब्जेक्ट अकाउंटेंसी है तो अकाउंटेंसी का सिलेबस आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बायो का, एग्रीकल्चर का, एंथ्रोपोलॉजी का, बिजनेस स्टडी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, यहां पे जो भी आपके सब्जेक्ट है आप यहां से सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। आती है बच्चा बात समझ में? तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा, किस तरीके से फॉर्म भरना है मैं फिर कह रहा हूं, 1-2 दिन के अंदर कंप्लीट वीडियो में लेके आऊंगा कि हाउ टू फिल द फॉर्म, हाउ टू फिल द सीयूईटी 2025 एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है बच्चा, तो अभी अपनी बोर्ड की तैयारी कीजिए, 2-3 दिन दीजिए, ठीक है, होने दीजिए, पता चल जाएगा क्या क्या चीजें हैं, कैसे हैं, नॉलेज लीजिए, उसके बाद करिएगा। ठीक है ना, और डरने घबराने की कोई बात है नहीं, बोर्ड की प्रिपरेशन करते रहिए। और सीयूईटी अगर आप इकोनॉमिक्स का एंट्रेंस देना चाहते हो तो डरने की जरूरत नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चा, मैं कंप्लीट वीडियो इकोनॉमिक्स की यहां लेके आऊंगा। ठीक है ना बच्चा,
तो मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। अच्छा लगे तो बच्चा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। और कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, आप मुझे मैसेज करके पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ज्यादातर बच्चों का यही डाउट है, सर मैं कॉमर्स का हूं, आर्ट्स के सब्जेक्ट ले लूं, सर मैं ये कर लूं। आप मुझे बताइए आपका इन फ्यूचर प्लान क्या है, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड करूंगा। मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है बच्चा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। ऑल द वेरी बेस्ट, तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है ना। तो मिलते हैं बच्चा अगली वीडियो में। वीडियो को एंड करता हूं। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।